हेलो गाइस, टीटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 10 का चैप्टर 1.1। इसका पार्ट 1 का वीडियो मैंने बना चुका था, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें 1 से लेकर 4 तक सवाल बताया गया है। इस पार्ट में हम लोग बाकी का सवाल बनाएंगे 5 नंबर और 6 नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसमें देखिए 5 नंबर में बोला गया है, निम्नलिखित विवरणों से एक चर वाले द्विघात समीकरण की रचना करें। मतलब कि जो भी यहाँ पे बोला गया है उसे पढ़कर हम लोग समझकर द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में लिखा है 42 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। 42 को दो भाग में बांटना है और उसका एक भाग जो है दूसरे के वर्ग का बराबर है। तो चलिए इसका द्विघात समीकरण बनाकर देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे पहला भाग, माना पहला भाग इक्वल टू एक्स। मान लेंगे पहला भाग कितना है मेरा, एक्स। तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, इसीलिए दूसरा भाग इक्वल टू 42 माइनस एक्स, क्योंकि 42 को दो भाग में बांटना था तो पहला को x मान लिए, तो दूसरा मेरा 42 माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है एक भाग जो है दूसरे के वर्ग के समान है, दूसरा का वर्ग का समान है, तो हम लोग पहला का स्क्वायर कर देंगे और बराबर में ये लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा प्रश्नानुसार। बोला एक का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो दूसरा का बराबर होगा, यानी x का स्क्वायर करते हैं तो दूसरा का ये बराबर हो गया। बस इसको हम लोग द्विघात समीकरण में देखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ये दोनों राशि को इस तरफ करेंगे तो माइनस एक्स इस साइड आएगा, तो मेरा हो जाएगा प्लस एक्स, और प्लस 42 इस साइड लाएंगे तो माइनस 42, और बराबर में क्या बचेगा, 0। ये देखिए मेरा क्या हो गया, द्विघात समीकरण बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42। तो ये हो गया मेरा आंसर। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन 2 बनाएंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो इसको द्विघात समीकरण में बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले विषम संख्या को मान लेंगे। माना दो विषम संख्या बराबर, मेरा विषम संख्या क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। ये हमारा विषम संख्या हो जाएगा, इसे याद कर लें। जब भी आपको विषम संख्या बोला जाए तो ये दोनों माने। उसके बाद क्या करना है, प्रश्न में बोला गया है कि दोनों का गुणनफल जो है 143 है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल, यानी कि दोनों को गुणा करना है, पहला विषम संख्या और दूसरा विषम संख्या, दोनों को गुणा करने पर 143 होगा। तो ये हमने लिख लिया। तो इसे हम लोग अब हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 2x माइनस 1 है और यहाँ पे 2x प्लस 1 है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी पहले a स्क्वायर लिखेंगे। तो a के जगह पर क्या दिया हुआ है 2x, तो 2x का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, यानी b के जगह पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बराबर में जो दिया है उसको लिख लें 143। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे दोनों का, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 1, और 143 को जो है इस साइड ले लेंगे, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 143, अब बराबर में 0 बचेगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर लिख देंगे। ये संख्या और ये संख्या दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, चिन्ह क्या होगा, माइनस का ही रहेगा। 143 और ये 1 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144 इक्वल टू 0। इन दोनों में यहाँ पर कुछ कॉमन जा रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि ये जो 4 यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 से हमारा 144 कटता है। अगर हम लोग यहाँ 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, और 4 से 144 को भाग देंगे तो 4 तिया 12, यहाँ बचेगा 2 और ये 4 24, 4 छके 24, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36। 4 को उस साइड भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। तो हमारा ये हो गया द्विघात समीकरण, इसे हम लोग आंसर लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 2 क्रमिक संख्याओं का वर्ग का योग जो है 313 है। तो इसे द्विघात समीकरण में किस तरह बनाएंगे वो देखना है। 2 क्रमिक संख्या बोला गया है, तो मान लेंगे सॉल्यूशन माना 2 क्रमिक संख्या बराबर, इसे मान लेते हैं हम लोग पहला संख्या x और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। ये हो गया हमारा क्रमिक संख्या। अब बोला गया है प्रश्न में क्रमिक संख्याओं का वर्ग का योग, यानी दोनों को वर्ग करके अगर उसका योग निकालेंगे यानी जोड़ेंगे तो उसका जो आंसर होगा तो 313 होगा। तो चलिए बनाते हैं प्रश्नानुसार। x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग इक्वल टू कितना हो जाएगा 313। इसको सॉल्व करते हैं। अब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 313। एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और 2x1 तीनों को गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और x का x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 313 को उस साइड से इस साइड लिखेंगे तो यहाँ प्लस में दिया है तो इधर माइनस 313 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ प्लस 1 है और ये माइनस 313 है, यानी कि ये प्लस में ये माइनस में, तो ये क्या होगा घट जाएगा। तो बड़ा क्या है 313, इसका चिन्ह है माइनस में तो माइनस लिखेंगे। 313 में 1 गया 312 बराबर 0। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और इसमें ये भी 2 से कट जाएगा। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 2 एकम 2 बचेगा 1 और ये 1 11, 2 पचे 10, 11 में 10 गया 1 और ये 2 12, 2 छके 12 बराबर 0। 2 को इसको इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 0, तो बच गया ये वाला। यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 बराबर 0। ये हो गया मेरा द्विघात समीकरण, हो गया आंसर। चलिए अब शुरू करते हैं 6 का 1 नंबर। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित विवरणों से एक चर वाले द्विघात समीकरण का निर्माण करें। मतलब जैसे कि 5 नंबर में बनाए थे वैसे 6 नंबर में करना है, द्विघात समीकरण हम लोग को बनाना है। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है एक आयताकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। उसका जो लंबाई है चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लंबाई जो है चौड़ाई से ज़्यादा है, लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे चौड़ाई हम लोग मान लेंगे। माना चौड़ाई बराबर x मीटर, तो हमारा लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बोला गया है 3 मीटर अधिक है, इसीलिए लंबाई बराबर x प्लस 3 मीटर, ये हमारा हो गया लंबाई। अब प्रश्न में विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 15 मीटर, अब वो कर लेते हैं प्रश्नानुसार।
विकर्ण की लंबाई बराबर 15 मीटर, ये दिया हुआ है। ये आयताकार क्षेत्र है। आयताकार क्षेत्र का विकर्ण का जो लंबाई होता है उसका फॉर्मूला होता है वर्गमूल लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला लिख दिए और बराबर में कितना है 15, वो 15 लिख देंगे। अब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का मान बैठाएंगे। लंबाई दिया हुआ है x, तो x का स्क्वायर, और चौड़ाई दिया हुआ है x प्लस 3, x प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 15। ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका वर्गमूल हटाना है तो हम लोग को दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका जो वर्गमूल है वो हट जाएगा और 15 का वर्ग हो जाएगा 225। तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, जो वर्गमूल था वो हट जाएगा और बराबर में इस साइड 15 का वर्ग लिख देते हैं। अब आगे एक्स स्क्वायर प्लस ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला में हम लोग करेंगे तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ये हो गया 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी b मेरा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 15 का स्क्वायर मेरा होता है 225। 15 से 15 गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x3, इसको गुना करेंगे आपस में तीनों को, तो 2 3 6 और ये x, तो हो जाएगा 6x प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बराबर 225। अब 225 को इधर ले लेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर 2 बार लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 225 बराबर 0। 225 को इस साइड लिए तो माइनस 225 हो जाएगा। अब यहाँ पे संख्या 2 बार लिखा हुआ है तो इसको हम लोग घटा लेंगे, ये प्लस में है ये माइनस में है तो घटेगा। तो हमारा 225 में है 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 216। ये हो गया मेरा द्विघात समीकरण। अब इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं, इसको ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस यहाँ 2 से काटेंगे 216 को तो 108 बार में कट जाएगा बराबर 0। तीनों में से 2 कॉमन लिए और 2 को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर।